होम्योपैथी सेफ फॉर प्रेगनेंसी। इस वीडियो पे एक कमेंट है अनीता यादव जी का, इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पर एक वीडियो बनाएं। अगर आपको होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट आइडिया है तो होम्योपैथिक मेडिसिन डिजीज सेंट्रिक अप्रोच नहीं है, एक पर्सन सेंट्रिक अप्रोच है जहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग को अच्छे से समझा जाता है, उसकी लाइफ को समझा जाता है, उसकी पैथोलॉजिकल चेंजेस यानी बीमारी को समझा जाता है और उसके बाद उसकी मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। प्रेगनेंसी जो 9 महीने का है वो एक अपने आप में एक यूनिकनेस है, जहाँ पे डे 1 यानी प्रेगनेंसी रही वहाँ से एंड तक एक लेडी को मल्टीपल स्टेज से पास होना पड़ता है और स्टेज के दरमियान अलग अलग महिलाओं को अलग अलग समस्याएं आती हैं और इन समस्याओं को हैंडल करने के लिए कोई पिक्यूलियर 3, 4 या 5 या 10 दवाइयों का नाम लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इस पे डिपेंड करता है कि उस लेडी को कौन सी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को समझते हुए एंटायर होलिस्टिक सिचुएशन को समझते हुए कौन सी होलिस्टिक मेडिसिन बनेगी और उसके अकॉर्डिंग उसको वो इंडिविजुअल रेमेडी दी जाएगी। तो पूरा जो सिस्टम है, जो पद्धति है, इस पे ही आधार रखता है। तो कोई फिक्स मेडिसिन नहीं बताई जा सकती है, इंडिविजुअल केस टू केस मेडिसिन इंडिविजुअल होगा, वो एक वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर ही डिसाइड करता है जब आप उसके अंडर में रहते हैं। बट मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप एक स्किल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर के अंडर में किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट ले सकते हैं, वो बिल्कुल सेफ है। थैंक यू। CA 19.9 का ये वीडियो है, इसके अंदर अनु गुप्ता जी का ये एक क्वेश्चन है, सर मेरे पित्त का ऑपरेशन के पहले CA 19.9 की जो वैल्यू थी 160 थी और ऑपरेशन के बाद वो 40 हो गया, अब दोबारा से 54 हो गया है। मैं क्या करूँ, प्लीज़ बताइए। अनु गुप्ता जी का ये क्वेश्चन है। अब जब आप इसे अच्छे से समझेंगे तो CA 19.9 40, 50, 60, 100, 200 के अंदर रह रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको कैंसर होगा या कैंसर है इसलिए बढ़ रहा है, ऐसा स्टेटमेंट देना सही नहीं होगा। बहुत सी ऐसी इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है या दूसरी और भी परिस्थितियां होती है जो पैनक्रियाज में या CBD में हो सकती है, जिसकी वजह से CA 19.9 का लेवल एलिवेटेड रह सकता है। MRCP का रिपोर्ट कराइए, उसको आइडेंटिफाई करिए, कहीं कोई ना कोई इन्फ्लामेटरी या कोई नॉर्मल अदर पैथोलॉजिकल चेंजेस होगी जो कि कैंसर नहीं होगा और उसके वजह से थोड़ा एलिवेटेड रह रहा है, उसका इलाज मिलेगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। थैंक यू। वर्षा जी का ये क्वेश्चन है, सर जी मेरा क्वेश्चन है कि एडिनोमायोसिस सबको ठीक होता है या किसी किसी को ठीक होता है। तो एडिनोमायोसिस जब आप समझेंगे तो यूट्रस का जो इनर वॉल है उसमें डैमेज होना शुरू होता है और यूट्रस बल्की होने के वजह से जनरली जिस किसी को एडिनोमायोसिस होता है उनको एक्सेसिव मेंसेस की समस्या शुरू हो जाती है, प्रोफ्यूज फ्लो रहता है, इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं और उसके वजह से काफ़ी वीकनेस, लोअर पेल्विक पेन, एनीमिया, ऐसे सिम्टम्स सब आने लगते हैं। अब इस केस के अंदर एडिनोमायोसिस जितने अर्ली स्टेज का रहता है, जैसे शुरुआत में या कुछ रिपोर्ट में आप देखेंगे कि फोकल एडिनोमायोटिक चेंजेस शो कर रहा है, मतलब लोकल लेवल पे वो शो कर रहा है, तो जितना कम इन्वॉल्वमेंट रहेगा उतना रिकवरी का चांसेस हाई रहता है। जो मेरा अनुभव है इस लेवल के केसेस में 80-90% लेडीज़ को विदाउट सर्जरी रिकवर किया गया है। लेकिन जो बहुत एडवांस स्टेज के केसेस रहते हैं जहाँ पे कंप्लीट एडिनोमायोटिक चेंजेस शो कर रहा है, काफ़ी बल्की यूट्रस है, थिकनेस बहुत ज़्यादा हो गया, 18, 20, 22 mm कांस्टेंट रह रहा है और फ्लो बंद ही नहीं हो रहा है, मेंसेस कंटिन्यूअस चल रहा है। अब इस केस के अंदर रिवर्सल 100% नहीं रहता है, ज़्यादातर लोगों को सर्जरी आती है जब बहुत एडवांस में पहुंच जाता है, लेकिन उसके पहले के स्टेज में ज़्यादातर लोगों में रिकवरी देखने को मिलती है और क्योर देखने को मिलता है। थैंक यू।